नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं और हमारे संविधान में इनका कहाँ पे मेंशन है, मतलब कहाँ पे इनको लिखा गया है, कौन संविधान के कौन से पार्ट में। ठीक, और ये हर सिटीजन को यानी भारत के हर नागरिक को क्या करने की परमिशन देते हैं, क्या करने को कहते हैं। ठीक, क्या हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मौलिक कर्तव्यों का यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन था या नहीं था? अगर नहीं था तो बाद में कब जोड़े गए और कितने हैं? हम इन सारी चीजों की एनालिसिस हम आज इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, ये कौन से पार्ट में मेंशन है, ये क्या कहती हैं, ये अगर ना फॉलो की जाए तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इन सारी चीजों का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मूल कर्तव्य है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो अपना संविधान है उसके पार्ट 4 यानी भाग 4 के ए में या फिर कहीं कहीं फोर्थ का आपको का भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब जो फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है, ठीक, उसका ये सब्स्टिट्यूट है, उसके भी उसका एक सब पार्ट है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है यानी मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है। ठीक, जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अपना मूल संविधान था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का यानी मौलिक कर्तव्यों का मेंशन यानी उदाहरण या जो ब्यौरा है वो नहीं था। ठीक, फिर बाद में कुछ जो संविधानवादी थे या फिर जो भारत के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस सारी चीजों पे एम्फेसिस किया, इन सारी चीजों पे जोर दिया कि हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों को होना चाहिए, तो फिर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक कर्तव्य वो सारे दिशा निर्देश हैं यानी कि वो सारी डायरेक्शंस होती हैं जो सिटीजन को यानी नागरिकों को गाइड करती हैं कि हमको अपने कंट्री के लिए यानी अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती हैं, तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी वो सारी चीजें, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन थिंग्स होती हैं, वो संविधान में लिखी वो सारी चीजें होती हैं। ठीक, जो हमारे हमारे संविधान में लिखी हुई वो सारी चीजें होती हैं जो हमको यानी इंडियन सिटीजन्स को यानी भारतीय नागरिकों को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा देती हैं जो हमारे देश के हित में हो। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि क्या है। ठीक, ओरिजिनल जो हमने जैसे कि पहले बताया कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था यानी जो मूल संविधान था उसमें एक भी फंडामेंटल ड्यूटी का मेंशन नहीं था, मतलब एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन करंट टाइम यानी 2025 में ये जो मैं बता रहा हूँ 2025 की बात कर रहा हूँ और 2025 में 11 यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, उसके अलावा अगर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे तो कहीं किसी कंट्री के किसी देश के संविधान में रहे होंगे, वहां से देखा गया होगा, पढ़ा गया होगा, फिर सोचा गया होगा कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट सपोज कि अपने घर में एसी नहीं है, पड़ोसी के घर में गए, देखा हाँ मस्त सामान है, अपने पास भी होना चाहिए। ठीक, तो किसी तरह से जब पैसा कमाते हैं लोग तो अपने लिए भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वैसे इधर भी हुआ। ठीक, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये यूएसएसआर यानी रशिया, सोवियत संघ जिसको हम बोलते हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, और वहां के संविधान से यानी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये करंट टाइम में 11 है, जो इनिशियल टाइम था। ठीक है, उसमें सबसे पहले 10 जोड़ी गई थी, फिर बाद में एक और जोड़ा गया यानी करंट टाइम में 11 है। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक, तो जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है यानी पहला मौलिक कर्तव्य है, उसमें 3 चीजें हैं। कितनी? 3 चीजें। वो ये कहती है कि संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हम पालन करेंगे यानी वी विल फॉलो द रूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा क्या करेंगे? हम राष्ट्रगान का, ठीक, हम किसका? राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे यानी वी विल फॉलो द रूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और वी विल ऑनर आवर नेशनल एंथम राष्ट्रगान एंड राष्ट्रध्वज यानी नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे। ठीक, फिर आता है 2 सेकेंड। तो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है 2 से, आप याद रखिएगा 2 से मतलब दो दो हाथ यानी मारपीट करने वाले।
और जो अपनी कंट्री के लिए जिन लोगों ने मारपीट की, मतलब अपने फ्रीडम फाइटर्स यानी हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ अपना सर्वस्व बलिदान किया कि नहीं किया। तो जो जितने जितने सारे लोगों ने हम सबके लिए यानी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया के लिए दो दो हाथ किया यानी लड़ाई की यानी मारपीट की, किससे की? ब्रिटिशर्स से। ठीक, तो जिन्होंने इंडिया के लिए स्ट्रगल किया यानी फ्रीडम फाइटर्स, यानी फ्रीडम फाइटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता सेनानी। यस, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ठीक है, यानी स्वतंत्रता सेनानी, हम उनका सम्मान करेंगे, यानी फ्रीडम फाइटर्स का ऑनर। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो ये कहती है कि हम इंडिया की जो यूनिटी है यानी एकता, अखंडता यानी इंटीग्रिटी, उसके अलावा जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता, इसका सम्मान करेंगे, इसको हम बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब फिर आती है चौथी। ये तीन आपको किसी तरह से रट्टा लगाना है। उसके बाद जो चौथी है उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब चार मतलब कभी आपने देखा होगा, चार मतलब चले आना, 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। ठीक, चार मतलब चले आना। चले आना कब कोई किसी को कब बुलाता है? जब इमरजेंसी सिचुएशन हो यानी मुसीबत की घड़ी हो, तभी तो किसी को बुलाया जाता है मदद के लिए। ठीक, तो जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि जब कंट्री इमरजेंसी सिचुएशन में हो और आपको कॉल दी जाए, जैसे लेट सपोज कि कोरोना टाइम था तो बहुत सारे लोगों की जो एनसीसी कैडेट्स थे उन सारे लोगों की एज पीस कीपर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि आपका कर्तव्य होगा कि जब आपको बुलाया जाए और कंट्री इमरजेंसी सिचुएशन में हो तब आपको जाना होगा। चार से याद रखना, चले आना। चले आना मतलब जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन यानी आपदा के समय, आपदा के समय जब आपको बुलाया जाए तो आप देश की सहायता करेंगे। उसके बाद 5 यानी 5, 5 1 2 3 4 और 5 है ना। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, कोई छोटी और कोई बड़ी। मतलब ये है कि इन पांचों उंगलियों से मिलके एक हाथ बनता है कि नहीं बनता। तो वैसे ही अपनी सोसाइटी में जो छोटे लोग हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, सब लोग आपस में एक प्रॉस्पेरस मैनर, आपस में एक समृद्धि के साथ रहेंगे। ठीक, समृद्धि नाउन वाला नहीं, समृद्धि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला। ठीक, समृद्धि शुक्ला की बात नहीं चल रही, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी की बात चल रही। ठीक, तो जो आपस में जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं यानी जो समाज के सदस्य लोग हैं वो सारे लोग क्या करेंगे? आपस में समरसता के साथ यानी प्रॉस्पेरिटी के साथ रहेंगे, यानी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी इन आवर सोसाइटी। हम लोग अपनी सोसाइटी में यानी अपना जो समाज है इसमें प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 6 यानी छठ, है ना। जो छठ है वो अपना एक कल्चरल हेरिटेज है कि नहीं है? छठ एक त्योहार है कि नहीं है? और अगर हम छठ की बात करें तो जो त्योहार होते हैं वो हमारे कल्चरल प्रोस्पेक्ट का हिस्सा होते हैं कि नहीं होते? कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा होते हैं कि नहीं होते? तो 6 से याद रखना छठ। और छठ जो होती है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि नहीं है? तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को यानी कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखेंगे। इसके बाद 7, आप सारे लोगों ने गाना सुना होगा, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। हाँ, 7 समंदर, 7 से समंदर याद रखना। 7 समंदर, समंदर क्या है? नेचुरल हेरिटेज है कि समंदर किसी आदमी तो बनाया नहीं, तो समंदर जो है वो नेचुरल है कि नहीं है? तो हम लोग जो 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक, उसको प्रिजर्व करने का प्रयास करेंगे, यानी उसको हम बनाए रखेंगे, उसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे, उसके साथ हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 8 यानी 8 से आपको आर्ट की तरह फील होता है कि नहीं होता? आर्ट बोलो, होता है कि नहीं होता? तो जो 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि हम अपनी सोसाइटी में आर्ट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, फालतू की अफवाहें नहीं फैलाएंगे,
हम सुनी सुनाई बातों पे ऐसे भरोसा नहीं करवाएंगे कि ये वाला मैसेज आप भी ग्रुप में डालिए और 21 लोगों को फॉरवर्ड करिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हम अपनी सोसाइटी में क्या करेंगे, आर्ट यानी कला, ठीक, यानी स्किल सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि स्किल क्या होती है। उसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है किसी भी चीज के लिए, जो वैज्ञानिक विचारधारा है यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हम उसको प्रमोट करेंगे, यानी हम वैज्ञानिक विचारधारा एंड कला का प्रोत्साहन करेंगे। ठीक, ये हो गई 8। 8 के बाद 9, जो नवी फंडामेंटल ड्यूटी है। 9 और नो, NO नो दोनों सेम के एक ही तरह से साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो जो नवी फंडामेंटल ड्यूटी है 9th, इसे याद रखना। 9 यानी नो मतलब नॉन वायलेंस। गांधी जी क्या कहते थे? नॉन वायलेंस, यानी हम अहिंसा की तरफ मूव करेंगे। अहिंसा इन द सेंस कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, जो हमारा सार्वजनिक सम्मान होगा, मतलब सार्वजनिक सम्मान मतलब जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स होंगी या फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत होगी। ऐतिहासिक विरासत इन द सेंस कि लेट सपोज कि कोई किला है, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई सचिवालय है, ठीक, कोई हॉस्पिटल है, तो हम उसको उसमें तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं उसमें लिख देते हैं पूजा तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसा। अगर आप बहुत सारे लोग जाते होंगे कहीं तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है, उसमें पता नहीं क्या क्या लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो जो अहिंसा जो 9th है वो नो, नवी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहती है नो यानी नॉन वायलेंस यानी कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसके साथ? जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, यानी ऐतिहासिक विरासत को हम संजोए रखने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक विरासत को बचाए रखना, ठीक। फिर उसके बाद 10 यानी 10 का एक कुरकुरे आता था पहले, 10 का दम, ठीक। 10 का दम, इसका मतलब ये है कि जो 10 लोग हैं, 10 लोग अगर एक रुपए कमा के देंगे तो 10 रुपए आएगी कि नहीं आएगी? मतलब ये है कि सोसाइटी के जितने लोग हैं वो अपनी कंट्री के, मतलब एक समाज है, वो सारे लोग मिल के उस कंट्री के, जैसे मान लो अपनी कंट्री इंडिया है, ठीक, तो सारे लोग मिल के वो क्या करेंगे कि समाज में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको लाने का प्रयास करेंगे, मतलब गरीबी को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो जो 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहती है कि सारे लोग, समाज के सभी सदस्य मिलकर आर्थिक यानी इकोनॉमिक, आर्थिक समृद्धि, फिर से समृद्धि की तरफ मत जाना, समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। उसके अलावा 11 है, 11 को से तोड़ दो, 1 + 1 यानी 2, है ना, ठीक है। 1 + 1 2 आपको कैसे पता चला? जब आपने पढ़ा, यानी आपने शिक्षा ग्रहण की, ठीक। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो शिक्षा के अधिकार को, यानी राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करती है, शिक्षा का अधिकार। और ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 यानी 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। ये कहता है कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा, ठीक। उसके अलावा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ठीक, नहीं थी, और इनको स्वर्ण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पर, की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1976 यानी 1976, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप सारे लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो समझ में आई होंगी। कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जय हिंद।